सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, पहले पाकिस्तान बॉर्डर से घुसपैठ होती थी, फिर आतंकियों की एंट्री होती थी, फिर ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे, और अब हाल ही में सरकार ने भी ओपनली बोल दिया है कि देखिए, सीमा पार से सिर्फ हमला नहीं होता, देश के अंदर बैठे लोग भी दुश्मन के टूल्स बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि 45 डिग्री की गर्मी में खुद अमित शाह राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचते हैं, BSF जवानों के बीच जाते हैं और वहां से एक मैसेज देते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर विजिट तो थी नहीं, ये न्यू इंडिया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। एक तरफ अमित शाह बोल रहे थे कि सीमा पार से पैदा होने वाले हर खतरे पर नजर रखनी होगी, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही थी। सरहद के उस पार से पैदा होने वाले सारे खतरों पर हमारी नजर तो होनी ही चाहिए, मगर सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए, और उसको भी निर्दयता के साथ कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। अब कनेक्शन समझिए, दोनों का कनेक्शन क्या है। देखिए, बीकानेर बॉर्डर पर अमित शाह ने साफ कहा कि सिर्फ बॉर्डर के उस पार बैठे दुश्मनों पर नजर रखना काफी नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी नजर रखनी होगी जो देश के अंदर रहकर दुश्मनों की मदद करते हैं। यानी मैसेज क्रिस्टल क्लियर था। अब सिक्योरिटी सिर्फ LOC या बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेगी, या बांग्लादेश के सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेगी। अब इंटरनल सिक्योरिटी भी उतनी ही बड़ी प्रायोरिटी होगी, और शायद इसी सोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी सरकार आते ही डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मॉडल एग्रेसिवली लागू करती दिखाई दे रही है। शुवेंदु अधिकारी का वो वायरल वीडियो स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा, जल्दी जल्दी भागो यहां से बांग्लादेशियों, तुम कोई दामाद नहीं हो जिसको हम फ्री में खाना खिलाएं, कपड़े दे, दवाई दे। सुना होगा, कल से ज्यादा वायरल है, हमने भी अपने चैनल पे डाला था। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है, और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब यही वजह है कि मालदा में वेस्ट बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि ये डिटेंशन कैंप नहीं, सिर्फ वेरिफिकेशन जोन है। लेकिन असली सवाल अभी भी देखिए यही बनता है कि अचानक इतनी अर्जेंसी क्यों? सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना, और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। देखिए, इसका जवाब खुद अमित शाह की बीकानेर स्पीच में ही छुपा हुआ है, क्योंकि खतरा सिर्फ ट्रेडिशनल वॉर का नहीं, अब इन्फिल्ट्रेशन, फेक आइडेंटिटी, स्लीपर नेटवर्क्स, ड्रोन्स, स्मगलिंग सब कनेक्टेड थ्रेट्स बन चुके हैं। यानी अगर बॉर्डर से इलीगल एंट्री हुई और बाद में वही लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर देश के अंदर सेटल हो गए, तो वो सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स नहीं रहते, ये लोग फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंज बन सकते हैं, जो दीमक की तरह हमारे देश को अंदर से खोखला करते रहेंगे।
अच्छा, आपको याद ही होगा इसी वजह से केंद्र सरकार ने बीएसएफ का ऑपरेशनल जुरिस्डिक्शन 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया था। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले ही किया था, जिसका राजस्थान पर तो कोई असर था नहीं और ना के बराबर ही था। लेकिन असली वजह बंगाली थी। जिस तरह से देश को नुकसान करने के लिए आमादा जो तत्व है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक निर्णय किया था। हालांकि राजस्थान में इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर करा। उस वक्त गृह मंत्रालय में और कंसर्न राज्य में बड़ी बहस छिड़ी थी कि क्या जरूरी है। तब मैंने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया था और हमने एक निर्णय कर दिया था। वो निर्णय करने के पीछे एक मंशा थी कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। हमारी जिम्मेदारी है कि ड्रोन और अन्य उपकरणों से नारकोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग होती है तो इसको कठोरता के साथ बंद करने के सारे उपाय हम करें। भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। समझे ना दबे शब्दों में अमित शाह ने क्या कहा। और बीजेपी इसी नैरेटिव को अग्रेसिवली पुश भी कर रही है। इसलिए एक तरफ राजस्थान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। पहले एक बना, फिर दूसरा बना और अभी सरकार कह रही है कि और बनाए जाएंगे। एक तरफ बीएसएफ मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स की पहचान और डिपोर्टेशन की जा रही है। यानी मोदी सरकार अब बॉर्डर सिक्योरिटी को सिर्फ फेंसिंग तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि एक कंप्लीटली सिक्योरिटी ग्रिड बनाने की बात कर रही है। वही शुवेंदु सरकार ने 600 एकड़ की जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। अमित शाह ने बीकानेर में जिस चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड की बात की, उसमें बीएसएफ, सेना, एडमिनिस्ट्रेशन और जागरूक नागरिक सबको एक साथ जोड़ा गया। मतलब सरकार अब पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी सिक्योरिटी मॉडल का हिस्सा बना रही है। तो बीएसएफ की एक प्रकार से दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। एक प्रकार से कई लोग उसको 4 लेयर कहने का प्रयास करते हैं, ये 4 लेयर नहीं है। किसी भी खतरे के लिए चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं। और देखा जाए
तो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स अभी इसी थीम पर चल रही है, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स, जीरो टॉलरेंस, इंटरनल क्लीन अप। यही वजह है कि अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बीएसएफ जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि अब भारत के दुश्मनों को उसी के भाषा में जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि सीमा ऐसी बनाओ कि ये आतंकी हमला करने की सोच भी ना पाए। जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ मिलिट्री मोराल बूस्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी था कि अब ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये अंदर घर में घुसेगा भी और तुम्हें मारेगा भी। और इसी नैरेटिव को बंगाल में भी ग्राउंड एक्शन के जरिए स्ट्रेंथन किया जा रहा है। यही वजह है कि बंगाल में होल्डिंग सेंटर बनने शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसी के खौफ के चलते बांग्लादेशी अपने असली मुल्क खुद भागने लगे और जो नहीं जा रहे उन्हें सरकार पकड़कर भगवाने वाली है। और अमित शाह का बीकानेर दौरा भी इसी लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा दिखता है। 45 डिग्री तापमान में बॉर्डर पर जाकर जवानों से मिलना, बीएसएफ बैरक्स का इनॉग्रेशन करना, महिला जवानों की तारीफ करना, एंटी ड्रोन सिस्टम्स अनाउंस करना और फिर इन्फिल्ट्रेशन पर इनडायरेक्ट वार्निंग देना, यह सब एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल सिक्योरिटी मैसेज था। और मैसेज साफ है कि अब भारत सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं करना चाहता, बल्कि बॉर्डर के बाहर और अंदर दोनों जगह कंप्लीट कंट्रोल चाहता है। वेस्ट बंगाल का होल्डिंग सेंटर, सुवेंदु अधिकारी की वार्निंग्स, अमित शाह की बॉर्डर स्पीच, एंटी ड्रोन सिस्टम, बीएसएफ मॉडर्नाइजेशन, ये सब अलग अलग न्यूज नहीं, बल्कि ये एक ही बड़ी स्ट्रेटेजी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमारा खुद का मोराल काफी बूस्ट होता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए जय हिंद।